जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन। जैसे ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद से हर एक साल कांग्रेस का भारत के किसी न किसी हिस्से में अधिवेशन होता था। तो उन्हीं अधिवेशनों को हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हालांकि हर एक साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उन सारे अधिवेशनों की चर्चा न करके उसमें से जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछते हैं, उन्हीं अधिवेशनों के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले अधिवेशन से। हालांकि आप सबको पता है कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हालांकि इसकी स्थापना की गई थी। और उसी साल कांग्रेस की प्रथम बैठक होती है, यानी कि प्रथम अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में, वो हुआ था बंबई में। बंबई जो इसका वर्तमान नाम मुंबई है। ओके, बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कई कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसमें जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हालांकि 72 प्रतिनिधि वाला क्वेश्चन पूछा हुआ, बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात करते हैं तीसरा अधिवेशन का। दूसरे की बात नहीं करेंगे। हालांकि दूसरा जो हुआ था 86 में हुआ था, 1886 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ओके, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था और मद्रास में हुआ था, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है। तमिलनाडु का जो राजधानी है चेन्नई, उसी को उस समय मद्रास कहते थे। इसकी अध्यक्षता किए थे वो थे बहरुद्दीन तैयब। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बहरुद्दीन तैयब जी। अब बात करते हैं कांग्रेस का चौथा अधिवेशन का। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। ओके, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये कौन थे? तो ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और यही इस क्वेश्चन की विशेषता है, इस अधिवेशन की विशेषता यही है कि प्रथम अंग्रेज जिसने कांग्रेस का हालांकि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो थे जॉर्ज यूल। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूल था। ओके, या पूछ देता है किस कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ईयर कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी उसका क्रम संख्या पूछ देता है। क्रम संख्या बहुत कम ही पूछता है, ईयर ज्यादा पूछ देता है। और कौन प्रथम अंग्रेज था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो जॉर्ज यूल थे, ये पूछता है। ओके, अब बात करते हैं 12वां कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, जो 1896 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में ये हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया था। ईयर भी पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। या कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। या पूछ देता है कि पहली बार जब कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, तो उस कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछने वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं 21वां कांग्रेस का 21 नंबर का जो अधिवेशन था उसकी, जो 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। 1905 में एक और घटना घटी थी, बंगाल का विभाजन। बंगाल दो हिस्सों में बट गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो क्या होता है? तो कांग्रेस का अधिवेशन उस साल बनारस में होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। ओके, और इस अधिवेशन की विशेषता जो थी, तो इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। ठीक है, अनुमोदन किया गया था कांग्रेस के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं
22वां कांग्रेस का 22वां अधिवेशन जो 1906 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। ज्यादातर जो अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस का, तो 3 जगहों पे ज्यादा देखने को मिला, एक तो मुंबई, एक कोलकाता और एक चेन्नई। ओके, मुंबई से हालांकि शुरू हुआ था, ठीक है। सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों जगहों पे कांग्रेस का ज्यादातर अधिवेशन हुए थे। तो 22वां 1906 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। और इसकी विशेषता क्या है? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहीं पे हुआ था। पहली बार कांग्रेस के द्वारा स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो यहीं पे किया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता वाले अधिवेशन में जो 1906 में हुआ था। अब बात करते हैं कांग्रेस का 23वें अधिवेशन के बारे में, जो 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सूरत अधिवेशन। ओके, सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। और इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता थी तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन। हालांकि कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ है, एक 1907 में और एक 1918 में, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रथम विभाजन जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। ओके, अब बात करते हैं 23वां कांग्रेस का 23वां अधिवेशन। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो मद्रास में। ओके, इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी बोस ने ही किया था। ओके, रास बिहारी बोस। इसकी विशेषता क्या है? तो कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है, कांग्रेस संविधान का निर्माण ये होता है। यहाँ पे ये न्यू क्वेश्चन है, हालांकि पुराने लुसेंट में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार क्वेश्चन ये रिपीट कर गया था किसी एग्जाम में, शायद रेलवे के एग्जाम में रिपीट कर गया था, तो दोबारा इसको लुसेंट को यहाँ पे ऐड करना पड़ा था। ठीक है, तो 23वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1908 ईस्वी में मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। और इसकी विशेषता की बात करें तो कांग्रेस संविधान का निर्माण यहीं पे होता है। अब बात करते हैं कांग्रेस का 26वां अधिवेशन। 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 1911 वाला, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कब गाया गया था? तो 12वां अधिवेशन, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में। लेकिन पहली बार जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था वो किस अधिवेशन में? तो 26वां अधिवेशन, 26वां न पूछ के 1911 वाला अधिवेशन, 1911 वाला याद रखिएगा। 1911 का अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में ये जगह भी याद रखिएगा, कलकत्ता में पहली बार जनगण मन गाया गया था। अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे उसकी बात करें तो पंडित बिशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ओके, ये 2-3 चीजें आप लोग को यहाँ पे याद रहना चाहिए कि ये अधिवेशन जो 26वां नंबर का हुआ था 1911 में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और पहली बार जनगण मन यहीं पे गाया गया था। अब बात करते हैं 27वां अधिवेशन का। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो 1912 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आप लोग को कुछ विशेषता देखने को नहीं मिलेगा। इसकी विशेषता क्या है? तो ये है कि बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था 1912 में, बांकीपुर में। कभी कभी यहाँ पे बांकीपुर न दे के क्या दे देता है? तो पटना दे देता है, हालांकि पटना का ही हिस्सा है बांकीपुर, तो यहाँ पे पटना दे देगा। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो बांकीपुर पढ़ के आए रहते हैं और यहाँ पे दे देता है पटना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था जो पटना में है। तो कभी कभी पटना दे देगा, बांकीपुर नहीं दे देगा। ओके, इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ देता है तो इसके अध्यक्ष जो थे वो RN माधोलकर हुआ करते थे, RN माधोलकर हुआ करते थे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए जाते थे तो ये मत समझिएगा कि केवल अधिवेशन के दौरान ही बनाए जाते थे। जो 4 दिन का अधिवेशन होता था तो केवल उसी के दौरान के अध्यक्ष नहीं रहते थे, पूरे 1 साल के अध्यक्ष बनाए जाते थे जब तक कि अगला अधिवेशन ना हो जाए। ओके, अब बात करते हैं 30वां अधिवेशन का। कांग्रेस का 30वां अधिवेशन जो हुआ था 1915 ईस्वी में और बंबई में हुआ था, बंबई में। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की जी कर रहे थे।
ओके, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। तब मन में आपके एक सवाल आएगा कि ये लॉर्ड वेलिंगटन कौन था? तो भैया लॉर्ड वेलिंगटन जो था वो आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल बनता है। 1931 से लेके 1936 तक ये लॉर्ड वेलिंगटन ही भारत का गवर्नर जनरल रहता है। ओके, भारत का गवर्नर जनरल ये बनता है आगे चल के, इसलिए ये वाला अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं 31 नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन, 31 नंबर का, जो 1916 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो लखनऊ। ये प्लेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। कांग्रेस का 31 नंबर का जो अधिवेशन था 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और इसकी विशेषता क्या थी? तो यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हालांकि समझौता हुआ था। और एक और घटना घटी थी, वो क्या थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो हिस्सों में, वो यहाँ पे एक हो गया। ओके, दो बातें आप लोग को ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं कांग्रेस का 32 नंबर का अधिवेशन, 32 नंबर का अधिवेशन, जो 1917 में हुआ था। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता करती है। अभी तक कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उसकी अध्यक्षता पुरुषों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन 1917 का जो अधिवेशन हुआ कानपुर का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन आएगा, उसमें एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में ये अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे आने वाला जो 1925 में कानपुर में अधिवेशन होने वाला था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता एक भारतीय महिला के द्वारा की जाने वाली थी, उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 32 नंबर का जो अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में। और किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अब बात करते हैं विशेष अधिवेशन। 1918 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था ना, 1918 में एक अधिवेशन हुआ था, उसके बाद भी एक विशेष अधिवेशन हुआ था। उस विशेष अधिवेशन में क्या हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन, कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था और दूसरा 1918 में हुआ था। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में मौलिक अधिकार की पहली बार मांग की गई थी, वो यहीं पे की गई थी। ओके, 1918 का जो विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का, वहीं पे पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो विशेष अधिवेशन जो हुआ था 1918 में मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा किया गया था और कांग्रेस का दूसरी बार यहाँ पे विभाजन हो गया और यहीं पे पहली बार मौलिक अधिकार की मांग भी की गई थी। अब बात करते हैं 37वां, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो 1922 में हुआ था और ये गया में हुआ था। बिहार में दो बार अधिवेशन हुए हैं, एक बार बांकीपुर में और एक बार गया में, और ये बिहार के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों याद रखना, एक 12 में हुआ था, उसके 10 साल बाद एक 22 में हुआ, एक बांकीपुर में हुआ था, एक गया में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास कर रहे थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। एक और विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। देखिए विशेष अधिवेशन क्या कैसे होता था, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हो चुका होता था उस साल में, उसके बाद कोई आवश्यक मीटिंग पड़ जाती थी, आवश्यक बातों को लेके यहाँ पे विशेष अधिवेशन रखा जाता था। तो वहाँ पे हालांकि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। तो विशेष अधिवेशन जो हुआ था 1923 वाला,
वो हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद किए थे, अबुल कलाम आजाद। और अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष थे ये, अबुल कलाम आजाद कांग्रेस का अधिवेशन करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब बात करते हैं कांग्रेस का 39वां अधिवेशन। कांग्रेस का 39 नंबर का अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, 39 नंबर का। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार और मात्र एक बार अधिवेशन किए हैं, वो है महात्मा गांधी। कांग्रेस का मात्र एक बार अधिवेशन करने वाले गांधी जी। कांग्रेस के हिस्सा तो हमेशा से रहे, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे उसके बाद से वो कांग्रेस से जुड़े, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने मात्र और मात्र एक ही बार किया है। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव, ठीक है, बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब? तो 1924 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं 40वां, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन जो 1925 में हुआ था और कानपुर में हुआ था। देखिएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दूसरी महिला अध्यक्ष बनती है। पहला तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पे 40वां अधिवेशन जो 1925 में हुआ था कानपुर में, यहाँ पे दूसरी महिला अध्यक्ष बनती हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। लेकिन भारतीय महिला के हिसाब से ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट तो भारतीय नहीं थी, वो तो भारत से बाहर की रहने वाली थी, हालांकि भारत में आके रहती थी। लेकिन अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी नायडू थी जो कानपुर अधिवेशन 1925 वाला अध्यक्षता की हुई थी। यहाँ पे अभी तक कांग्रेस के आप लोग को अधिवेशन में 2 महिलाओं को देखा होगा, लेकिन टोटल जितने भी कांग्रेस की अधिवेशन हुए उसमें मात्र और मात्र 3 बार महिलाओं ने अध्यक्षता की। एक तो 1917 वाला जो कोलकाता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। दूसरा हुआ था उसके 8 साल बाद, 8 का आंकड़ा आप लोग जोड़ लीजिएगा, 8 का तो 17 में एनी बेसेंट के द्वारा, 25 में सरोजनी नायडू के द्वारा, 17, 8, 25 और फिर 8 उसमें जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1933 ईस्वी। 33 ईस्वी में भी एक महिला के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो 3 ही महिलाएं अब तक अध्यक्षता की हुई हैं कांग्रेस का। अब आगे की बात करते हैं 41वां, कांग्रेस का 41 नंबर 41 नंबर का अधिवेशन जो हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत का ये पहला अधिवेशन था गुवाहाटी। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो एस श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, यहाँ पे अयंगर छूटा हुआ, एस श्रीनिवासन अयंगर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। महात्मा गांधी का जो हालांकि यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, सदस्यों हेतु जो भी कांग्रेस के सदस्य थे उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया था इसी अधिवेशन में। अब बात करते हैं 42 नंबर का 42 नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन जो 1927 ईस्वी में होता है। कहाँ पे? तो मद्रास में होता है, मद्रास वर्तमान चेन्नई में होता है। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने किया था, एम.ए. अंसारी। यहीं पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? तो 1927 वाला मद्रास के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अब बात करते हैं 44वां, कांग्रेस का 44वां अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ओके, लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ओके, पूर्ण स्वराज। अब बात करते हैं कांग्रेस का 45 नंबर का अधिवेशन, 45वां अधिवेशन जो 1931 ईस्वी में हुआ था।
कहाँ पे? तो कराची में हुआ था। और यहाँ पे अध्यक्षता जो किए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन किया गया था 1931 ईस्वी में। और यहीं पे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ पे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था 1931 में। लेकिन मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 1918 में रखा गया था और यहाँ पे पारित भी हो गया। ओके, पारित भी हुआ। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई, एक तो इन्होंने अध्यक्षता की थी इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा, यहाँ पे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था इसलिए ये वाला अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। किस नंबर का? तो 45 नंबर का, जो 1931 में हुआ था, कराची में हुआ था। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई। अब बात करते हैं 47 नंबर का, 47 नंबर का, जो 1933 में हुआ था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में हुआ था। और यहीं पे श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता, बताया है ना कि अभी तक मात्र 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई हैं। जितने भी अध्यक्षता हुई कांग्रेस की उसमें 3 महिलाओं ने भाग लिया, हालांकि अध्यक्षता किया था। भाग तो बहुत सारी महिलाओं ने लिया था, लेकिन मात्र और मात्र 3 बार महिलाओं ने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। उसमें से 101 हो जाता है 1917, उसमें 8 जोड़ दीजिए तो दूसरा वाला हो जाता है 25 में, और फिर 8 जोड़ दीजिए तो तीसरा वाला हो जाता है 33 में। ओके, 33 में। तो ये श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता के द्वारा ये हालांकि अध्यक्षता की गई थी। अब बात करते हैं 48 नंबर का, 48 नंबर का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो हुआ था 1934 में, 1934 में मुंबई में हुआ था, बंबई में। ओके, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा 48 नंबर का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की गई थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं 49वां, 49 नंबर का अधिवेशन जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था और लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी यहीं पे। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, वहां बोर्ड उधर चला गया, ठीक है, यहाँ पे रहना चाहिए बोर्ड। ठीक है, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना इसी समय हुई थी नेहरू जी की अध्यक्षता में। ओके, 1936 में 48 नंबर वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें। अब बात करते हैं 50 नंबर का, 50 नंबर वाला, कांग्रेस का 50 नंबर का अधिवेशन जो हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था और फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में। और इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि पहली बार गांव में आयोजित हुआ था अधिवेशन, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये। हमेशा जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो शहरों में होता था, ठीक है, लेकिन ये पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, किस नंबर का? तो 50 वाला, पूरे 50वां नंबर पे जाके समझो 50वें नंबर पे गांव पहुंचा था कांग्रेस। ओके, उससे पहले वो शहर शहर घूम रहा था। ठीक है, कब हुआ था? 1937 में। और कहां पे? तो फैजपुर में। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं 51वां नंबर का, कांग्रेस का 51 नंबर का अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, 1938 में, जो हरिपुरा, गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है हरिपुरा, वहां पे हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये विवादित भी है, हालांकि हरिपुरा की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वहां पे कुछ बातों को लेकर मतभेद हो जाता। और मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता से, कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्षता करते हैं। अब बात करते हैं 54वां नंबर का, 54 नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे? तो मेरठ में हुआ था, मेरठ में।
इसकी अध्यक्षता किए थे आचार्य जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आजादी के समय यही अध्यक्ष थे। ठीक है, 1946 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता संभालना शुरू किए थे जेबी कृपलानी, और उसके बाद 47 में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लेकिन जब अधिवेशन हुआ उस समय कांग्रेस को आजादी मिल चुकी थी। तो आजादी के दौरान क्वेश्चन पूछता है कि आजादी के समय भारत का जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जेबी कृपलानी ही थे। जेबी कृपलानी ही थे। अक्सर देखिएगा कांग्रेस का जो बैठकें होती थी वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ज्यादातर हुआ करती थी, और इधर भारत को आजादी तो 1947 के अगस्त में ही मिल गया था। ठीक है, तो 46 नंबर का 1946 वाला जो मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी ने की थी, और आजादी के समय यही अध्यक्ष हुआ करते अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं 56 नंबर का। 56, अभी तक कांग्रेस के 56 वो अधिवेशन हुए हैं। कांग्रेस के टोटल अधिवेशन जो हुए वो 56 वो हुए थे। 56वां वाला 1950 में हुआ था। कहाँ पे? तो नासिक, मुंबई का ही एक जगह है नासिक। और अंतिम वाले में जो अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो कांग्रेस का ये हालांकि आजादी के दौरान वाला अंतिम अधिवेशन था। ठीक है, अंतिम अधिवेशन। उसके बाद तो भारत का संविधान लागू हो गया, कुछ कुछ ये होने लगा, तो कांग्रेस हालांकि एक पार्टी बन के आ गई सत्ता में, और फिर भारत के राजनीति में वो अपना अहम योगदान देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो लास्ट वाला अधिवेशन जो हुआ था वो नासिक में हुआ था, उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सभी को पता होना चाहिए। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देख लेते हैं 1906 वाला जो कांग्रेस का 1906 वाला अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो नरम दल और गरम दल इन दोनों में मतभेद हो गया। मतभेद क्या हुआ था? तो जो नरम दल के समर्थक थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे 1906 वाला। हालांकि अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन यहाँ पे क्या मतभेद हो गया था? तो नरम दल जो थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और वहीं गरम दल के जो नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन इन दोनों को न बना के क्या होता है? तो अंत में दादा भाई नौरोजी 1906 वाला अधिवेशन करते हैं। ओके, फिर बात करते हैं 1907। 1907 के इस अधिवेशन में क्या हुआ था? 1906 वाला जो अधिवेशन हुआ था एक साल पहले कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में पास कराए गए जो प्रस्ताव थे, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वशासन, ये सब कांग्रेस अधिवेशन में पास कराए हुए प्रस्ताव थे। तो इन्हीं प्रस्तावों को लेके मतभेद हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन होता है। तो कई बार मन में एक सवाल रहता है कि 1907 वाला कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था? तो इन्हीं कारणों से हुआ था। 1906 का अधिवेशन हुआ था, इसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे। उन प्रस्तावों को लेके 1907 वाले अधिवेशन में विवाद हो जाता है, और उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं 1918 कांग्रेस का 1918 का जो अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था। हम लोग पढ़े थे कांग्रेस का विशेष अधिवेशन पहली बार 1918 में ही हुआ था बंबई में। ठीक है, तो 1918 के बंबई अधिवेशन में क्या होता है? तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। मौलिक अधिकारों की प्रथम बार मांग कब हुई थी? तो 1918 में ही कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में हुआ था। अब बात करते हैं 1925 कांग्रेस का 1925 का जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, और वहां पे जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की जा रही। वहां पे क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा, यहाँ राष्ट्रभाषा की बात की गई है। ठीक है, लेकिन आजादी के बाद तक अब तक भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है।
इतना याद रखिएगा, भारत का राजभाषा है, राजभाषा, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। 1931 में जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की जा रही थी, कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1931 वाला, और उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की जा रही थी, और उसी में गांधी जी ने क्या कहा था, तो गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ओके, अब बात करते हैं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन का, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और क्या होता है, तो इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पे, कार्यकारिणी सभा का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, उसी के प्रश्न को लेके गांधी जी से क्या होता है, तो गांधी जी से विवाद हो जाता है, और विवाद हो जाने के कारण त्याग पत्र दे देते हैं, सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ओके, कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। अन्य तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अन्य तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों क्यों क्यों, तो पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया। ये टिपिकल क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाले। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं किए थे, भाग लिया था। यहाँ पे महिलाओं ने भाग लिया था। उससे पहले 4-5 अधिवेशन हुए 85 से लेकर 88 तक, तो उसमें महिलाओं ने भाग नहीं लिया था, लेकिन ये 89 वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें महिलाओं ने भाग लिया था। अब बात करते हैं प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। संबोधित करना मतलब अधिवेशन में भाषण देना या बोलना, लोगों के सामने आके बोलना, संबोधित करने का कार्य किया था, वो थी कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी, ठीक है, कादम्बिनी गांगुली 1890 में, एक साल बाद कलकत्ता का 1890 वाला अधिवेशन में। अब बात करते हैं 1935 में। 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा। 1935 एक साल था जिसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनता है सिर्फ उस सेशन के लिए अध्यक्ष बनता था, पूरे एक साल के लिए अध्यक्ष नहीं बनता था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद 1947 जिस साल भारत आजाद हुआ था, उस समय भी दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक तरह से खत्म होता है। ओके, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको एक बार, दो बार, 3 बार, जितनी बार अगर याद नहीं होता, बार बार देख के याद कर लीजिएगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे रहने वाला है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।